गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पहले मैंने आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए थे, रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। आज हम रेवेन्यू की डिटेल करेंगे। कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, आगम, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम आगम। आगम का मतलब क्या होता है कि किसी भी फर्म ने कोई वस्तु प्रोड्यूस की है और उस प्रोड्यूसन को जब वो सेल करता है यानी कि बिक्री करता है तो उसको जो रकम प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आगम बोलते हैं। तो किसी वस्तु की बिक्री से फर्म को जो कुल रकम प्राप्त होती है उसे फर्म का आगम कहा जाता है। प्रोफेसर डुल्ले क्या बोलते हैं कि एक फर्म का आगम उसकी बिक्री की प्राप्ति यानी कि उसको बेचने से जो प्राप्त हुआ, जब वस्तु की बिकने से मिलने वाली मौद्रिक प्राप्तियां हैं। आगम 3 तरह का होता है: टोटल रेवेन्यू, कुल आगम, मार्जिनल रेवेन्यू, समात आगम, एवरेज रेवेन्यू, औसत आगम, जिसको हम TR, MR और AR बोलते हैं। कुल आगम क्या होता है? एक फर्म द्वारा अपनी एक निश्चित मात्रा जो उसने प्रोड्यूस की है उसको बेचने से जो उसको धन प्राप्त होता है उसको कुल आगम कहते हैं। मान लीजिए किसी फर्म ने 10 आइसक्रीम को 10 रुपये के हिसाब से बेचा तो उसकी कुल आगम कितनी होगी? 100 रुपये। मान लीजिए 100 आइसक्रीम को 10 के हिसाब से बेचा तो कुल आगम कितनी होगी? 1000 रुपया। सीमांत आगम क्या है? एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक इकाई कम या अधिक बेचने से। मान लीजिए पहले 10 बेच रहा था, अब 11 बेची। पहले 20 बेच रहा था, अब 21 बेची। जब पहले 21 बेच रहा था, 20 बेची। तो एक फर्म द्वारा उत्पादन की एक इकाई कम या अधिक बेचने से कुल आगम में जो अंतर आता है उसको सीमांत आगम कहा जाता है। एग्जाम्पल, जब किसी वस्तु की 10 इकाइयाँ बेची जाती हैं तो उसको कुल आगम 1000 रुपये मिलते हैं। जब 11वीं इकाई बेची जाती है तो कुल आगम 1100 रुपये हो जाता है। तो MR क्या होगा? TR, NN का मतलब तो लास्ट इकाई। लास्ट इकाई कौन सी है? 11वीं। N-1 यानी कि उससे पिछली एक 10वीं। तो 11वीं इकाई बेचने से उसको कितना हुआ? 1100। पिछली इकाई बेचने से कितना हुआ? 1000। और उसका मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया? 100 रुपये। इसी तरह से इसका दूसरा निकालने का तरीका है चेंज इन टोटल रेवेन्यू बटे डेल्टा Q डेल्टा TR। डेल्टा मतलब था चेंज। तो टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ? पहले 1100 था, अब 1100 है, पहले 1000 था, 100 रुपये का। इकाइयों में कितना चेंज हुआ? 11 से 10 एक। तो रेवेन्यू का मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया? 100 रुपये। इसी तरह से तीसरा कंसेप्ट है हमारा एवरेज रेवेन्यू। तो उत्पादन की एक इकाई बेचने से जो आगम मिलता है। मान लीजिए टोटल रेवेन्यू 1000 रुपये है, इकाइयाँ 100 बेची हैं, तो एवरेज रेवेन्यू कितना होगा? 1000 बटे में 100, 10। ठीक है। तो इसको TR क्या निकला? P गुना में Q, यानी कि कितनी प्राइस है, कितनी हमने वस्तुएं बेची हैं, बटे में Q। Q से Q कैंसिल होगा तो ये किसके बराबर होता है? कीमत के बराबर होता है। अब इसको थोड़ा सा इनके रिलेशन को समझोगे। टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू में कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम में क्या संबंध होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। दूसरा क्या है कि ये कैसे निकलते हैं? दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। टोटल रेवेन्यू, मान लीजिए एक इकाई बेचने से 20 रुपये मिले, 2 बेचने से 50, 3 बेचने से 90, 4 बेचने से 110, 5 बेचने से 120, 6 बेचने से 120 और 7 बेचने से 110। तो देखिए बच्चे, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू। पहले 0 था, 20 हो गया। 20 से 50 हुआ, अंतर 30। 50 से 90 हुआ, अंतर 40। 90 से 110 हुआ, अंतर 20। 110 से 120 हुआ, अंतर 10। 120 से 120 रहा 0। 120 से 110 हुआ, 110 माइनस 120 माइनस के 10। ठीक है। मार्क कैसे निकला? TR N-1, यानी कि पिछली ये इकाई इससे पिछली इकाई माइनस करते जाओगे। अब दोनों में रिलेशन क्या है? देखो बच्चे ध्यान से देखो, जब TR बढ़ती दर से बढ़ रहा है, 20 से 50, 50 से 90, यहाँ 30 बढ़ा या 40 बढ़ा, तो बढ़ती दर से बढ़ रहा है तो MR हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 20, 30, 40। जब TR घटती दर से बढ़ता है, 50 से 90, 40, 90 से 120, 110, 20, 110 से 120, यानी कि घटती दर से बढ़ा तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या हुआ? कम हुआ। तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो गया है, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? 0 होता है। और जब ये घटना शुरू हो जाता है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलेगा? TR बटे में Q। 20 बटे में 1, 20। 50 बटे में 2, 25। 90 बटे में 3, 30। 110 बटे में 4, 27.5। 120 बटे में 5, 24।
120/6 20 और 110/7 15.7। अब AR और MR का रिलेशन क्या है? 20 30 40। जब 20 25 30 जब AR बढ़ता है तो MR भी बढ़ता है, परंतु इसके बढ़ने की दर क्या रहती है? ज़्यादा रहती है। देखो 20 25 30, ये क्या बढ़ा? 30 40, यानी कि ये 5 5 बढ़ा, ये 10 10 बढ़ा। जब AR गिरता है तो MR भी गिरता है, परंतु इसके गिरने की दर भी क्या रहती है? ज़्यादा रहती है। देखो ये थोड़ा थोड़ा गिर रहती है, इससे 27 27 से 24 24 से 20। इसने क्या किया? जंप जो लगातार 40 से 20 20 से 10 10 से 0। और यह AR और MR स्थिर होते हैं तो दोनों बराबर होते हैं, परंतु एक बात ध्यान रखनी है कि MR 0 भी होता है, नेगेटिव भी होता है, परंतु AR ना तो 0 होता है और ना ही नेगेटिव होता है। और दोनों का अनुमान किससे लगाया जाता है? टोटल रेवेन्यू से लगाया जाता है। इनका रिलेशन है। इसको थोड़ा सा डायग्राम में देखोगे, आपने वही पॉइंट 1 पे 20, 2 पे 50, ये जो ऐसा बनेगा तो ये बढ़ रहा है, तो ये भी MR भी बढ़ रहा है, ये मैक्सिमम हो गया है तो MR क्या हो गया? 0 हो गया 120 पे, ठीक है। ये पॉइंट नीचे एक बराबर लोगे, 110 घटना शुरू होगा तो ये नेगेटिव होगा, नीचे चला गया। AR MR का क्या होता है कि ये गिरता है तो MR भी गिरता है, परंतु ये इसके नीचे रह रहा है, यानी कि गिरने की दर ज़्यादा होती है। जब AR बढ़ता है तो MR भी बढ़ता है, जब AR स्थिर होता है तो MR उसके बराबर होता है। अब हमने बाजार किए थे बच्चे, विभिन्न बाजार किए, तो उसमें हमने थोड़ा बहुत AR MR कर्व के बारे में भी एक एक डायग्राम आपको करवाया था। विभिन्न बाजारों में AR और MR कर्व कैसे होते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता में क्योंकि प्राइस फिक्स होती है और सीमांत आगम और अस्त आगम बराबर होते हैं, इसलिए जो AR और MR कर्व होते हैं वो OX के समानांतर होते हैं और जो है पूर्णतः लोचदार कर्व होते हैं। एकाधिकारी और एकाधिकारी प्रतियोगिता में आगम बढ़कर क्या होते हैं? दोनों में AR MR गिर रहे होते हैं, परंतु मोनोपोली में क्योंकि वो एक ही उत्पादक होता है बेचने वाला, तो इसलिए ज़्यादा बिक्री पर उसकी कीमत का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ये थोड़े से क्या होते हैं? खड़े होते हैं, ठीक है, कम लोचदार होते हैं। परंतु मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। मान लो पेप्सी वाले ने कीमत बढ़ा दी या कीमत कम कर दी, तो उसके क्या है? दूसरी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसके उत्पादक उसको खरीदना शुरू कर देंगे, इसलिए ये थोड़े से क्या होते हैं? अधिक लोचदार होते हैं। थैंक यू।